अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली अजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की दावत दे दी। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सियासी इख्तिलाफात के बावजूद मिल बैठना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान समेत चारों सूबों की तरक्की को हुकूमत की अवलीन तरजीह करार देते हुए रिकॉर्डिक NFC एवार्ड और ग्वादर चमन शाहराह जैसे मनसूबों का भी जिक्र किया। भारत में रियासत आसाम में भारतीय फिजाया का ट्रांसपोर्ट त्यारा गिर कर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रांसपोर्ट त्यारे NA-32 के क्रैश होने के बाद इसमें आग लग गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि त्यारा लैंडिंग के दौरान भारतीय एयरफोर्स स्टेशन की हदूद में गिरा। ताहम वाकये में किसी जानी नुकसान या जख्मों के बारे में मालूमात सामने नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फिजाया की जानिब से त्यारा गिरने की तस्दीक करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। लंदन में मुनक़िदा सालाना बैनुल-अक़वामी फ़ौजी मुकाबले में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल कर ली। ISPR के मुताबिक मेजर हैदर गुलजार की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते ने रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंडहर्स्ट में होने वाले मुकाबले में 16 बैनुल-अक़वामी टीमों को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन तरबियत, पेशावराना सलाहियतों और गैर मामूली कारकर्दगी के ज़रिए आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। समुंदरी में महकमा सेहत व बहबूद आबादी पंजाब के ज़ेर एहतमाम पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के ताउन से उलमाए कराम और मजहबी स्कॉलर्स के लिए खानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंज और डिविजनल कोऑर्डिनेटर अनवार अहमद ने शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ उलमा व मशाइख ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में खानदानी मनसूबाबंदी और मुआशरती जिम्मेदारियों पर इजहार ख्याल किया। मुकर्रीन ने सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए उलमाए कराम के किरदार को अहम करार दिया। कसूर में लेस्को वाप्टा दफातर में टाउट माफिया की मुबैना सरगर्मियों के बाद सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक वो दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं और टाउट अनासर के हत्थे चढ़ने पर मुख्तलिफ कामों के लिए इजाफी रकूम तलब की जाती है। मुतासरा सार्फिन ने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेकर दफातर में शफाफ निज़ाम यकीनी बनाने का मुतालबा किया। विहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तसव्वुर इकबाल ने भी शिरकत की। इजलास में मजालिस और जुलूसों के सिक्योरिटी, सफाई, लाइटिंग, रास्तों की क्लियरेंस और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों को हिदायत की कि मुहर्रम के दौरान इज़्ज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। शोभा टेक्सिंग में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उमर मेला की ज़ेर सदारत कारकर्दगी ऐप KKPIS के जायजा इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। अजलास में अवामी रिलीफ, प्राइस कंट्रोल, सफाई सुथराई, सेवरेज, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन और दीगर शहरी सहूलियात की बेहतरी का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर मेला ने हिदायत की कि फील्ड मॉनिटरिंग मज़ीद मौसर बनाई जाए और तमाम अफसरान मुकर्रर अहदाफ के हसूल को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कारकर्दगी ऐप पर ज़िले की पोजीशन बेहतर बनाने के लिए मुसलसल निगरानी जारी रखी जाएगी। सखर में शिकारपुर के गांव आलारखी और सुंदरानी के मकीनों ने सखर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए 8 अफराद के कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुज़ाहिरीन के मुताबिक एक वाक़े में 4 अफराद कत्ल हुए, जबकि बादशाह सुलह के बहाने बुलाए जाने पर मज़ीद 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मुज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से गुरेज कर रही है और कार्रवाइयों के दौरान घरों को नुकसान, सामानों मवेशी की मुबैना के लिए और खवातीन और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। ठट्ठा मकली बाईपास पर CNG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ टैक्सी ड्राइवरों ने एहतजाजी धरना देकर कराची ठट्ठा ट्रैफिक मुअत्तल कर दी, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ड्राइवरों के मुताबिक 3 दिन में CNG की कीमत 200 से बढ़कर 300 रुपये
फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। एहतजाजी ड्राइवरों ने मुतालबा किया कि CNG की पुरानी कीमत बहाल की जाए, जबकि ट्रैफिक की बंदिश के बायस सख्त गर्मी में मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। झुड्डू में सिंध पंजाबी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम हरीम गार्डन में अजीम शान कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें सिंध भर में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कन्वेंशन में पंजाबी बरादरी के रहनुमाओं मुअज़्ज़िज़ीन ने खिताब करते हुए सिंध में पंजाबी बरादरी के इत्तेहाद, समाजी किरदार और बैन-उस-सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया। मुक़र्ररीन ने ऐलान किया कि सिंध भर में पंजाबी बरादरी को मुनज़्ज़म करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद प्रोग्राम्स और कन्वेंशंस मुनक़िद किए जाएंगे। शुरा ने सिंध में अमन, भाईचारे और सकाफती हम आहंगी के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया। ठट्ठा में कैटी बंदर के करीब खैरसर के इलाके में रट्टा और पाटनी बरादरियों के दरमियान मामूली तकरार खून रेज तसादुम में तब्दील हो गई। वाक़े में कुल्हाड़ियों और लाठियों के आज़ादाना इस्तेमाल के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, जबकि 5 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को भगान हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इलाके में कशीदगी के बायस पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई और सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। शहर फरोज के सिटी पब्लिक पार्क में समाजी रहनुमा मोहम्मद अली खानज़ादा को मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराद की जानिब से हिरासा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया और अमन व अमान पर सवाल उठ खड़े हुए। समाजी रहनुमाओं ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि मुल्ज़मान खुलेआम धमकियाँ देते रहे, मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाए गए। मुतासरा रहनुमा और अहले इलाका ने हुकूमत सिंध और आला हुकाम से फौरी नोटिस और शफाफ तहकीकात और मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कराची में भैंस कॉलोनी में सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा जानवरों की हड्डियों और चर्बी से गैर मियारी तेल बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री सील कर दी। छापे के दौरान बड़ी मिकदार में खाम माल और तैयारशुदा मवाद बरामद हुआ, जबकि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सूबाई वज़ीर खुराक के मुताबिक अवामी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी और मुलविस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कंगड़ी में DSP ऑफिस में मुहर्रम उल हराम के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत DSP कमरुद्दीन शेख ने की। इजलास में मुख्तलिफ थानों के SHOs और शिया सुन्नी अहले हदीस और बरेलवी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में जुलूस और मजालिस के रूट्स को खत्मी शक्ल दे दी गई, जबकि मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने पर जोर दिया गया। DSP कमरुद्दीन शेख ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में भाईचारा और रवादारी को फ़रोग़ देना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, जबकि कानून शिकनी या फ़िरका फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची ईस्ट जोन में जिला मलीर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुतादिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और एक गुटका मावा फरोश को असला और ममनुआ मवाद समेत गिरफ्तार किया, जबकि सखन पुलिस ने मंशियात फरोश को आइस और नकदी समेत पकड़ लिया। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 जख्मी डाकुओं को असला और मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि मलहीर पुलिस ने कत्ल केस में एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। कराची में आलमी योम माहौलियात के मौका पर गवर्नर हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इज्तिमाई शऊर और अमली इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के अख्ताम पर गवर्नर सिंध ने शजरकारी मुहिम का आगाज़ करते हुए गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। साहिवाल में करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड्स जारी करने के बावजूद जिला कौंसिल की अपनी मशीनरी ज़बोहाली का शिकार है। ज़राए के मुताबिक कीमती मशीनरी खुले आसमान तले धूप और बारिश में ख़राब हो रही है, जबकि बाज़ ट्रैक्टर धक्का स्टार्ट पर चलाए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल करोड़ों के फंड जारी करने वाला जिला कौंसिल साहिवाल खुद ज़बोहाली की तस्वीर, ट्रैक्टर धक्का स्टार्ट और अफसरान की शाहाना सवारियों के चर्चे। जिला भर में तरक्याती मंसूबों के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी करने वाला जिला कौंसिल साहिवाल का महकमा खुद इंतजामी बेहिसी और मशीनरी की तबाह हाल की एक जिंदा मिसाल बन चुका है। एक तरफ दही तरक्याती सड़कों की तमीर और अवामी सहूलियत के बुलंदोबंग दावे, दूसरी जानब महकमा की कीमती मशीनरी खुले आसमान तले धूप, बारिश और गुर्दो गुबार के रहमो करम पर छोड़ी जा चुकी है। जिला कौंसिल के मुतअद्दिद ट्रैक्टर ट्रालियां और सरकारी गाड़ियां अरसद रात से खराब हालत में खड़ी हैं। बाज़ ट्रैक्टर इस कदर
खस्ताहाल हो चुके हैं कि उन्हें स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना मामूल बन चुका है। सरकारी असासों की ये हालत को देखकर ऐसे महसूस होता है कि जैसे इनकी देखभाल और मरम्मत का कोई निजाम ही मौजूद ना हो। महकमा के मैकेनिकल सेक्शन में तैनात अफसरान खसूसन एक्सियन सब इंजीनियर मुबैना शाखर्चियों के किस्से भी ज़बां ज़द आम हैं। मुलाजमीन का दावा है कि अफसरान अपनी जाती गाड़ियां साए में खड़ी करते हैं, जबकि लाखों रुपए मालिक की सरकारी गाड़ियां ट्रैक्टर धूप में खड़े खड़े जांगलूद हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकारी वसाइल मौजूद हैं तो इनकी हिफाजत और इस्तेमाल को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। मशीनरी की मरम्मत, देखभाल और ईंधन की मद में हर माह लाखों रुपए खर्च दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकायक इसके बरक्स दिखाई देते हैं। अगर रिकॉर्ड में सब कुछ दुरुस्त है तो फिर ट्रैक्टर धक्का स्टार्ट क्यों है? सरकारी गाड़ियां वर्कशॉपों में नकारा क्यों पड़ी हैं? इनकी बहाली के लिए मखसूस फंड कहाँ खर्च हो रहे हैं? अवामी हलकों का कहना है कि जिला कौंसिल शाहीवाल फंड जारी करने वाला एक अहम इदारा है, लेकिन अगर यही इदारा अपने असासों की हिफाजत और मौसर इस्तेमाल में नाकाम हो जाए तो तरक्याती मनसूबों पर खर्च होने वाली रकम की निगरानी पर भी सवालत उठना शुरू हो गए हैं। शहरियों और समाजी तंजीमों ने मुतालबा किया है कि जिला कौंसिल की तमाम मशीनरी, मरम्मती अखराजात, वर्कशॉप रिकॉर्ड, ईंधन के इस्तेमाल और सरकारी वसाइल की सूरत हाल का फौरी फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, ताकि मालूम हो सके कि अवाम के टैक्सों से खरीदी गई मशीनरी आखिर किसकी गफलत की नजर हो रही है। नौसा शरीफ के करीब इंडस हाईवे पर चास बुवाला के मकाम पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जा बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी से यारो खोसा जाने वाली फैबरी की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। जा बहक अफराद में खुदा बख्श खोसा भी शामिल है, जबकि एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। लाहौर में फैसल टाउन पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख मालियत के बिजली के मीटर चोरी करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक मुलजमान रात के औकात में रैकी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के ग्रीन मीटर चोरी करते और इन्हें सस्ते दामों फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त ओन, अरशद और हैदर के नाम से हुई, जबकि SP असद अली ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजमान को ट्रेस करके चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। लाहौर में नवाकोट पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान अब्दुल वहाब और तारिक को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मजमूई तौर पर 2 किलो 620 ग्राम चर्स बरामद हुई। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान का इस हवाले से कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान लाहौर शहर में मंशियात फरोशी में मुलव्वस थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लेस्को MNT ईस्ट ने खुसूसी कार्रवाइयों के दौरान सॉफ्टवेयर ब्रीच और लोड प्रोफाइल ब्रेक के 189 केसेस बेनकाब कर दिए। तर्जमान लेस्को के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हिदायत पर मुख्तलिफ सर्कल्स में कार्रवाइयाँ की गई, जिनमें 165 सॉफ्टवेयर ब्रीच और 14 लोड प्रोफाइल ब्रेक के केसेस सामने आए। हुकाम का कहना है कि बिजली के असल इस्तेमाल को छुपाने और बिलिंग रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई, जबकि बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कोटरी में शहीद सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज मीर के कत्ल केस में इंसाफ के लिए इनके भाई ने 16 तारीख को कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल का ऐलान किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वाक़े को 8 माह गुजरने के बावजूद असल मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके, जबकि मुतादिद गिरफ्तार अफराद को जमानत भी मिल चुकी है। अहले खाना और फरियादियों ने आला अदलिया और हुकाम से केस की शफाफ तहकीकात और असल मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। लाहौर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिविल लाइन डिवीजन पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और 7 क्लब GOR1 में हंगामी मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। मशकों में पुलिस, एलिट फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू 122 ने हिस्सा लिया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली के मुताबिक मॉक एक्सरसाइज का मकसद हंगामी सूरत हाल से निपटने और तैयारी और पुलिस रिस्पांस को मजीद मुअस्सर बनाना है। कच्चा खूह में रेलवे अंडरपास की तामीर का देरीना मुतालबा हाल पूरा न होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे फाटक की बार बार बंदिश से ट्रैफिक मुतासिर हुई, जबकि तुलबा, मरीजों और मुलाजमत पेशा अफराद को आमदोरफ्त में दुश्वारी पेश आती है। शहरियों ने वफाकी और सूबाई हुकाम, पाकिस्तान रेलवे और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया कि अंडरपास मनसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ फ्राहम किया जाए।
साहिवाल आर्ट काउंसिल में सूफीज़म के मौजू पर 2 रोज़ा पेंटिंग नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने किया। नुमाइश में कुरानी आयात, सूफिया कराम के अक़वाल और मोहब्बत, रवादारी और इंसान दोस्ती के पैगाम पर मबनी फन पारे पेश किए गए। शाहीवाल आर्ट्स काउंसिल में सूफिया कराम के पैगाम, मोहब्बत, रवादारी के फरोग के लिए 2 रोजा पेंटिंग नुमाइश का इनेकाद किया गया। सूफीज़म के मौजू पर 2 रोजा पेंटिंग नुमाइश का इफ्तिताह कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने किया। उन्होंने नुमाइश में रखी गई तमाम पेंटिंग्स का तफसीली जायजा लिया और आर्ट्स काउंसिल की काविशों को सराहा। आज मैं आर्ट काउंसिल साहिवाल में मौजूद हूँ और हमारे साथ मुख्तलिफ हमारे दोस्त अहबाब लाहौर से भी तशरीफ लाएँ। ये 2 रोज़ा सूफी फेस्टिवल है जो यहाँ आर्ट काउंसिल साहिवाल में होगा। और मैं ये बताता चलूँ कि सूफीज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम सबको पता है कि ब्रदरहुड, एक दूसरे में भाईचारा, एक वो जो टॉलरेंस का मैसेज है, तो आजकल के दौर में तो इसकी और बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम नेशनल एक्शन प्लान देखें, हम कौमी जो यकजहती की बात करें, और ख़ास तौर पे अभी हम मुहर्रम की तरफ जा रहे हैं, तो मुहर्रम में तो इस चीज़ की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें हम दिन रात तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कि ये भाईचारा, मोहब्बत से ही सोसाइटी भी अच्छी रहती है, अमन भी रहता है और कौमें भी तरक्की करती हैं। नमाज में कुरानी आयात, सूफिया कराम के अक़वाल और दरवेशों की मंजर कशी पर मनी फन पारे रखे गए। हर पेंटिंग मोहब्बत, रवादारी और इंसान दोस्ती का दर्श देती नजर आई। शुक्र ने नमाज में रखे फन पारों में गहरी दिलचस्पी ली और आर्ट्स काउंसिल के कोशिश को खराज तहसीन पेश किया। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से साहिवाल में ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है सूफीज़म पे, ये बहुत अच्छा इक़दाम है पंजाब आर्ट्स काउंसिल का साहिवाल आर्ट्स काउंसिल के साथ। ये इस तरह के जो प्रोग्राम है वो होने चाहिए। ये इसकी हमारे माशरे को, हमारी इसका बहुत अशद ज़रूरत है। ये सकाफ़ती घुटन को ख़त्म करते हैं और नौजवानों के लिए एक अपनी ज़मीन से जुड़ने का एक ज़रिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। ये बहुत खुश आइंद है। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल का कहना था कि नुमाइश का मकसद माशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए फन के जरिए सूफीज़म का पैगाम आम करना है। अब पंजाब आर्ट्स काउंसिल लाहौर की तरफ से आज साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में 2 रोज़ा पुकार फेस्टिवल, जो सूफी फेस्टिवल है, उसका इफ्तिताह कमिश्नर साहब ने किया। मकसद बहुत बड़ा कि इस मुआशरे को हमने फ़िक्री एतबार से सूफिया के जो अफकार है उस तनाज़र में अमन, सांझ, मोहब्बत और रवादारी के फ़रोग़ के लिए कोशिश करनी है। माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त और बद अमनी को कम करने के लिए ऐसी नमाइशों का इनकाद काबिल सताइश है। जंडियावाला में सीनियर सहाफ़ी इमरान बाबर और यूसुफ जमाल खिलजी ने जंडियावाला में वाक़या UBL ब्रांच का दौरा किया, जहां पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अदनान शाहिद ने इन्हें जदीद बैंकिंग सहूलियात और अवामी खिदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान बैंक के मुख्तलिफ शोबाजात का जायज़ा लिया गया और सार्फिन को फराहम की जाने वाली सहूलियात, रहनुमाई और सर्विसेज पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। सहाफ़ियों ने बैंक अमले की पेशावराना सलाहियतों और सारिफ दोस्त रवैये को सराहते हुए कहा कि बैंकिंग निज़ाम अवामी सहूलत और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। जैसे जैसे अय्याम मुहर्रमुल हराम करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक नज़र आने लगी है। इस वक्त हमारे डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज इमाम बारगाह मज़लूम करबला इज़ादारों के साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अय्याम में मुहर्रम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो ज़िली इंतज़ामिया जो है मुतहर्रिक नज़र आने लगी है। लाहौर के इमाम बारगाहों के अज़ादारों के जो जुलूसों का मामला है, वो गलियों के काम और सीवरेज के काम, जितने भी ज़िली इंतज़ामिया के अंडर काम आते हैं वो काम करवा रही। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 6 मुहर्रम के लाइसेंस होल्डर जनाब अमीर मुख्तार साहब और शिया उलमा कौंसल के रहनुमा। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से कि ज़िला इंतज़ामिया कैसा काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बताइए ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर में कैसा काम कर रही है। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जनाब नायब डिप्टी कमिश्नर हैं हमारे अली दुलकरनैन हैदर साहब, CEO जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद शाहिद अब्बास काटिया साहब, डिप्टी CEO जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद जमील साहब, जो कि हमारे AC वाघा टाउन हाफिज जीशान मंजूर साहब, AC शालीमार जनाब आमर भट्ट साहब, हम इनके ममनून मशकूर हैं। जो काम इनको कहे थे वाघा टाउन में, शालीमार टाउन में, ये जा रहे हैं दिन रात, वो काम हो रहे हैं। इमाम बारगाह के मुख्तलिफ
इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनको कामयाब करेगा। हमारी दुआएं हैं। आज हम मिले हैं कमिश्नर साहबा से भी, उनका शुक्रिया अदा किया। जे रोड वहाँ जाके दफ्तर में मार रोड पे बड़े अच्छी हैं बीबी हमारी, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। हमारी वज़ीर आला पंजाब बाजी मरीम नवाज़ साहबा को भी सलामत रखे। पिछले साल मोहम्मद शहाद अब्बास काटिया साहब डिप्टी CEO साहब ने हमें 2 दफ़ा भेजी थी अपना शबील वसी सतह पे, उसका भी हम पहले पिछले साल भी शुक्रिया अदा किए थे, अब भी कर रहे हैं कि इस साल भी हम तफीक रखते हैं, उम्मीद रखते हैं अल्लाह के घर पैंतन पाक अलैहिस्सलाम का सदका फिर शबील आएगी सरकारी वज़ीर आला पंजाब बाजी मरीम नवाज़ की तरफ से, जो कि CEO MCL लाहौर ही इसको डील करते हैं। मोहम्मद जमील साहब CEO साहब ही इनको डील कर, बड़े अच्छे इंतजाम हुए। लाटा जनरेटर सफाई पैच वर्क मुकम्मल होने के करीब तर हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल आपने एक कदीमी अदादार लाइसेंस होल्डर की बात सुनी अमीर मुख्तार साहब की। उनका यही कहना है कि लाहौर भर में जो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के रूट ज़ियारात के जो काम हो रहे हैं, बिल्कुल हम उनसे मुतमिन हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।